Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and today we will read chapter 5 of class 6 from the book Honeysuckle, and the name of the chapter is A Different Kind of School. So as we can see from the name of the chapter, this is a story of a school that is sort of different. मतलब हमारे जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उससे थोड़ा अलग है. कैसे है, क्या अलग है, क्या डिफरेंस है रेगुलर स्कूल्स में से, ये हम स्टोरी जब पढ़ेंगे, स्टोरी जब हम समझेंगे तब हम ये बात जानेंगे. So I will give you a overview that what exactly this chapter is about. This chapter is a story about a boy who visits Miss Beam's school to have a personal taste of the unique teaching method. इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि एक लड़का है जो किनके स्कूल में गया है, मिस बीम के स्कूल में गया है. क्यों गया है? क्योंकि मिस बीम ऐसा दावा करती हैं कि उनके स्कूल में जो टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग स्टाइल है, जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है. तो उसने सोचा एक दिन कि चलो मैं देख कर आता हूँ कि आखिर क्या यूनिकनेस है. सो नाउ विल कंटिन्यू द चैप्टर. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. क्या तो मिस बीम के स्कूल में वो गया. कह रहा मैंने बहुत कुछ सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि स्कूल में सिर्फ एक लड़की है हु इज़ अबाउट 12 ईयर ओल्ड, और उसकी आंखें बैंडेज से कवर्ड हैं. और एक छोटा बच्चा है जो कि उससे लगभग 4 साल छोटा होगा, एक छोटा लिटिल बॉय. वो उसको कहाँ से ले जा रहा है? ही इज़ मूविंग हर केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स जहाँ फूल ही फूल लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लावर बेड. वहाँ से उसे ले जा रहा है. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. जब वो लड़का स्कूल गया तो उसने क्या देखा कि वो लड़की रुकी और उसने उस छोटे बच्चे से पूछा कि कौन आया है. और उस छोटे बच्चे ने, ऐसा लग रहा था देखने वाले को, उस लड़के को, कि वो छोटा बच्चा उस लड़के का अपीयरेंस उस लड़की को समझा रहा है कि वो ऐसा दिखता है, वो इतना लंबा है, बाल छोटे हैं, इस रंग के हैं, आंखें ऐसी हैं. इट इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समवन. और उसके बाद वो चलने लगे. Miss Beam was all that I had expected, middle aged, full of authority, yet kindly and misunderstanding. Sorry, understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. मिस बीम को जब मैंने देखा तो वो काफ़ी कुछ वैसी ही लग रही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था. मिडल एज्ड, मतलब ना बुजुर्ग ना जवान. जो मिडल एज्ड होते हैं, लेट 30s एंड अर्ली 40s, दैट आर कॉल्ड मिडल एज पीपल. फुल ऑफ अथॉरिटी, जिनके हाथों में अथॉरिटी है, पावर है, क्योंकि वो उनका ही स्कूल था. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और अथॉरिटी होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग थी. उनके जो बाल थे वो ग्रे होने लगे थे, और उनका जो फिगर था, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, दैट वाज क्वाइट प्लम्प. प्लम्प मतलब थोड़ा सा मोटा, जो थोड़े हेल्दी स्ट्रक्चर वाले पीपल होते हैं वैसा था. दैट इज़ मोर लाइकली टू कम्फर्ट अ होमसिक चाइल्ड, जो एक बच्चे को कंफर्ट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं. मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, और वो काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल थे. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talk, during which they have to sit still and keep their hand quiet. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. तो वो बता रही थी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हर स्कूल में होता है स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, यही सब चीज़ें होती हैं. और रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग. रीडिंग के टाइम में क्या होता है कि बच्चा शांति से बैठता है,
या फिर दो चीज़ें हैं जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वन इज़ रीडिंग एंड सेकेंड इज़ टॉक। व्हेन वी डिस्कस थिंग्स, तब जो है बच्चा पूरा पूरा भागीदार होता है, वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है जब वो कुछ शांति से सुन रहा होता है या किसी चीज़ पे प्रैक्टिकली बात कर रहा होता है, तो उससे काफ़ी कुछ उसको चीज़ें क्लियर होती हैं, काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस अच्छे और बहुत स्मूथ हो जाते हैं। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? मिस बीम उस लड़के को बताती हैं कि इस स्कूल का एम सिर्फ इतना नहीं है कि हम बच्चे को थॉट प्रोसेस सिखा दें। थॉट और थॉटफुलनेस में क्या अंतर होता है मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि 2+2=4, इट इज़ अ थॉट। मैंने आपको एक पर्टिकुलर चीज़ उठाई और मैंने वो आपको बता दी और आपने वो लर्न कर ली। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि 2+2=4 हाउ। व्हेन आई विल टेल यू हाउ, तो आप 2+2 के साथ साथ 4+2, 6+2, 8+2, 9+2, 9+3 कुछ भी एडिशन कर सकते हो। व्हेन यू नो हाउ टू ऐड थिंग्स, दैट इज कॉल्ड थॉटफुलनेस। थॉट मीन्स व्हाट, थॉटफुलनेस मीन्स हाउ। बहुत सिंपल टर्म में बता रही हूँ आपको। तो मिस बीम यही कहती हैं कि स्कूल का एम सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चों को बता दिया जाए कि ये क्या है। बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कैसे है, उनके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए और उनको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, जिनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता हो, जिनको पता हो कि उनको क्या काम करना है, क्या काम करना चाहिए, दैट इज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फिर वो उसको कहती हैं, कैन यू प्लीज लुक आउट ऑफ विंडो फॉर अ मिनट, आप एक बार विंडो के बाहर देखिए। तो वो देखता है। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैंने विंडो से देखा, वहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन था और पीछे एक प्लेग्राउंड था। What do you see? Miss Beam asked. मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा। लड़का कहता है, दैट बॉय, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। कहते हैं कि मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड देखे और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे देखे, लेकिन क्योंकि वो अच्छे से हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे, तो मुझे काफ़ी पेन हुआ, मतलब मुझे काफ़ी दुख हुआ। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया, then उस लड़के ने, that boy told Miss Beam about that particular girl who he saw him when he just entered the school, whose eyes were covered by a band-aid. तो वही वो इंसिडेंट उसको बताते हैं। शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, उसकी आंखों में कोई दिक्कत है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है अपंग, अपंग जो चल ना सके, फिर ना सके, दैट। क्रच का मतलब क्या होता है, बैसाखी। व्हेन यू आर अ क्रिपल पर्सन, मतलब जब आपको चलने में दिक्कत होती है, तो आप एक डंडा, जो एक डंडा होता है ना, उस डंडे को हम क्रच कहते हैं। वो बैसाखी आप लोग जानते भी होंगे इस बारे में। तो वो वही बताता है कि अभी मैं उस लड़की की तरह जिसके आंखों में बैंडेड था, उसके जैसे दो और को देख रहा हूँ, और एक लड़की जो क्रच पे चल रही है और दूसरों को देख रही है। मिस बीम लाव्ड, मिस बीम हंसती हैं। ओ नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम। अरे नहीं नहीं, वो अपंग नहीं है, मतलब वो लेम का मतलब होता है वैसे लंगड़ा जो चल ना सके, वो अपंग नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ आज उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। ना ही दूसरे बच्चे ब्लाइंड हैं, बस ये आज उनका ब्लाइंड डे है। I must have looked very surprised, or she laughed again. That boy was very surprised. He was shook by the words of Miss Beam, and Miss Beam laughed out very loud. वो फिर से हंसने लगी. This is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. Misfortune का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। जैसे कि हम, we are very fortunate enough that we can see, we have eyes, we have our hands, we have our parents, we have a home to live.
we have money, we are going to school, we have nice books, we have so beautiful clothes to wear. ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, दे आर नॉट फॉर्चुनेट, दे आर लिटरली लीडिंग अ वेरी मिसफॉर्चून लाइफ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जीवन वो लिटरली जी रहे हैं। किसी किसी के पास पेरेंट्स नहीं है, कोई चल नहीं सकता, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, जिनके पास रहने को घर नहीं होता। तो मिस बीम यही बताती हैं कि हमारे करिकुलम का यही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर से ये चीज़ अडाप्ट करनी भी चाहिए रियल लाइफ में, एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम चैप्टर्स और पढ़ाई, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब के साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को आपको क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए, और मिस फॉर्च्यून जो हम जब किसी ब्लाइंड को देखें तो हम हंसे ना, हम कैसे उसका दर्द, उसका जो पेन है वो खुद से महसूस कर सकते हैं। हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं हाउ टू बी काइंड विद अदर्स। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. हर टर्म में हर बच्चे के 5 दिन होते हैं, ब्लाइंड, डेफ, इंजर्ड, लेम और डम्ब. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake up blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. वो बताती हैं कि ब्लाइंड डे जब होता है तो बच्चे को एक रात पहले ही एक दिन पहले ही जब वो रात को सो रहा होता है तभी उसकी आंखों पे बैंडेज कर दिया जाता है, ताकि जब वो सुबह उठे तो उसको ये फीलिंग आए दैट ही और शी इज़ ब्लाइंड, और ताकि हर चीज़ में उसको किसी की ज़रूरत पड़े और उसको एहसास हो कि ब्लाइंड पीपल्स की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। और दूसरे बच्चों को ये काम दिया जाता है कि आपको उनकी हेल्प करनी है, तो इससे दूसरे बच्चों को ये भी पता चलता है दैट हाउ वी शुड हेल्प ब्लाइंड पीपल। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। और इससे क्या होता है, उनको दोनों तरह की बातें पता चलती हैं, ब्लाइंड होना कैसा होता है और किसी की हेल्प करना कैसा होता है। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिजरी मतलब डिफिकल्टी, यहाँ पर हमें इस चीज़ में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम आगे कहती हैं, everyone is very kind but it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. मिस बीम कहती हैं कि बहुत हर बच्चा बहुत काइंड है, हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है और ये इनके लिए एक तरह का गेम है। और जब ये दिन ख़त्म होता है सॉरी, तो सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्चा जो है ना वो भी इस मिसफॉर्च्यून को समझता है कि एग्जैक्टली चीज़ें आखिर में होती कैसी हैं। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. मिस बीम बताती हैं कि बच्चे मुझे बताते हैं कि ब्लाइंड डे तो भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चों को क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, डम्ब डे। डम्ब मीन्स जो बोल ना सके, गूंगा। ऑब्वियसली हम सबको आदत होती है बात करने की, एंड हम बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते, तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा विल पावर लगता है उनको एक डम्ब करेक्टर प्ले करने के लिए। चलो गार्डन में और बच्चों से खुद से पूछ लेना उन्हें कैसा लगता है। Miss Beam led me to one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. मिस बीम ले गई और एक लड़की के पास ले गई जिनकी आंखों पे बैंडेज था, और मिस बीम ने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ एक जेंटलमैन आए हैं, आपसे कुछ बातें करेंगे, और मिस बीम चली गई। Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You cannot see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment.
इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। वो एक लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि कभी तुमने कोशिश नहीं करी कि तुम अपना बैंडेज हटाकर देख सको बाहर? तो वो कहती है नहीं, ये तो चीटिंग होगी ना। लेकिन मुझे नहीं पता था ब्लाइंड होना इतना ऑफुल है। ऑफुल का मतलब इतना खराब और इतना अजीब है। हमें कुछ नहीं दिखता और ऐसा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि ऐसा लगता है वी विल हिट बाय समथिंग, हम किसी चीज़ से टकराने वाले हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फिर वो पूछता है कि क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, क्या वो तुमसे, तुम्हारे साथ काइंड हैं? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. Shall I lead you anywhere? I asked. वो लड़की कहती है कि हाँ, वो केयरफुल तो है लेकिन उतने नहीं जितनी केयरफुल मैं होंगी जब वो मेरी टर्न होगी। जो बच्चे पहले से अपना ब्लाइंड डे कंप्लीट कर चुके हैं वो ज़्यादा केयरफुल हैं, क्योंकि वो जानते हैं दैट इट इज़ परफेक्टली घासली, बहुत ज़्यादा भयंकर है नॉट टू सी एनीथिंग। क्या आप ट्राई करोगे? तो वो बॉय पूछता है कि क्या मैं आपको कहीं ले चलूं? तो वो कहती है, oh yes, she said, let's go for a little walk, only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days cannot be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like that. वो कहती है हाँ चलो एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं, और जो भी चीज़ें आए ऑन द वे आप मुझे सबके बारे में बताना। वो कहती है कि आज का दिन जब ख़त्म होगा तब मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि कोई भी बुरे से बुरा दिन इतना बुरा नहीं हो सकता। व्हेन यू आर ब्लाइंड फॉर अ डे, इवन क्रच इज़ फन। क्रच वही बैसाखी, दैट इज़ ऑल्सो फन। लेकिन जब हाथ की बारी आती है, जो हमारा हैंड डे होता है, व्हेन आवर आर्म इज टाइड अप, दैट इज मोर ट्रबलसम। उसमें हमें दिक्कत होती है क्योंकि तब हम अपनी तरह से कुछ कर नहीं सकते। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? वो कहती है कि मैं डेफ होना भी इज ओके फॉर मी, बट बीइंग ब्लाइंड इज नॉट, बिकॉज दैट लिटरली गिव एक इन माई हेड। मेरे सर में दर्द होता है ये सोच कर कि अब मैं हर्ट ना हो जाऊं, अब मैं गिर ना जाऊं। देन शी आस्क, वेयर आर वी नाउ? हम कहाँ पर हैं? द बॉय सेड, इन द प्ले ग्राउंड। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। तो वो बताता है कि हम हाउस की तरफ जा रहे हैं और मिस बीम एक लड़की के साथ, एक टॉल गर्ल के साथ ऊपर जा रही हैं। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो वो लड़की पूछती है कि गर्ल ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो वो उसके कपड़े बताते हैं। आई थिंक इट इज मिली। वो कहती है कि वो मिली होगी। व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर? ही सेड, वेरी लाइट। यस, दैट इज मिली, शी इज द हेड गर्ल। तो वो कहती है हाँ, उसके लाइट ब्राउन बाल है ना, तो वो पक्का मिली होगी, वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। तो वो लड़का बताता है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी भी है। येस, दैट इज पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज 100 ओल्ड। हाँ, उनका नाम पीटर है, वो गार्डनर है। गार्डनर जो गार्डन की देखभाल करते हैं, और उनकी उम्र क्या है? 100 years। एंड हेयर कम अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। तो फिर बताता है कि एक लड़की है जिसके बाल कर्ली हैं, रेड हैं, और वो अपने क्रचेस पे है। तो कहती है हाँ, दैट्स अनीता, उसका नाम अनीता होगा। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go.
वो लड़का कहता है कि जैसे जैसे दिन बीता गया मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मैं जितना थॉटफुल, जितना अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी फील नहीं करा। दूसरों को चीज़ें डिस्क्राइब करना, दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग टू अस ऑल्सो। हमारे लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम दूसरों को कुछ डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो अगर वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता होगा तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊँगी। तो उसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मुझे ऑन पॉइंट चीज़ें रखनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो चीज़ अच्छे से इलैबोरेट कर पाऊँगी। दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू मी एज़ वेल। ऑब्वियसली इफ़ आई एम इलैबोरेटिंग समथिंग, तो मेरे को भी बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ आएँगे कि हाँ, मैं बच्चों को ऐसे बताऊँगी या ऐसे बताऊँगी, या बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ऐसे बताऊँगी। दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग प्रोसेस। तो जब मैं जाने लगा तो आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मैं जाना नहीं चाहता एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो वो कहती हैं चलो, मतलब इससे एक बात मुझे रियलाइज़ होगी कि अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो है, कुछ तो है जो बहुत अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द चैप्टर इज रिटन बाय ईवी लुकास। सो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा बच्चों? The aim of this school is not just to teach regular school activities, but also to teach thoughtfulness, that is kindness to other and being responsible citizen. इस स्कूल का एम सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चों को पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, सिंगिंग डांसिंग, नो। दे want the children to be a complete person who is kind, who is a responsible person, and from my opinion दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ टैकलिंग स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप बचपन से ही ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस में लाते हो ना, तो बच्चा बहुत अच्छा स्टूडेंट और बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो वॉज दैट चैप्टर वॉज इंटरेस्टिंग और नॉट, और क्या रियल लाइफ में ये सब होना चाहिए या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।